नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और आप अपने सपनों को पूरा करें, मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। 1 जनवरी 2026 की गोचर कुंडली वृषभ राशि के आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग्न में ही चंद्रमा उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। वर्ष की शुरुआत में ही पहले ही दिन चंद्रमा का उच्च की राशि में गोचर करना ये बहुत अच्छी शुरुआत का संकेत दे रहा है। और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में धन भाव में बैठे हैं, शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं, राहु बैठे हैं दशम भाव में और केतु बैठे हैं चौथे भाव में। 4 ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह 15 जनवरी तक तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो वर्ष के शुरुआत के जो 15 दिन हैं इसमें तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करे तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या देखने को मिलेगी शुरू के 15 दिनों तक। बुध पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। संतान को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो घर परिवार में अशांति और कलह का वातावरण बन सकता है। लेकिन दैत्य गुरु शुक्र जो हैं ये छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। और जैसा मैंने बताया कि शुरू के जो 15 दिन हैं थोड़ा सावधान रहने वाले हैं, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं और शुक्र का विपरीत राजयोग बनना और शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ना ये दर्शाता है कि जनवरी 2025 में 15 जनवरी के पहले ही कोई बड़ा धन लाभ आपको होने जा रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रहों का गोचर होता है वो भाव बेहद मजबूत होता है। तो 15 जनवरी तक कुंडली का 8वां भाव बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि इसमें 4 ग्रहों का गोचर है। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो बचा कौन? राहु और केतु, और वो चौथे और 10वें भाव में बैठे हैं। बाकी रहे चंद्रमा, वो लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। तो शुरू के 15 दिन 8वां भाव आपका बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। और 8वां भाव मजबूत होने का सीधा सा अर्थ क्या होगा?
8वां भाव विघ्न, बाधाएं और रुकावटों को दर्शाता है। तो शुरू के 15 दिनों में थोड़ा संघर्ष तो आपके जीवन में बढ़ेगा। अब 7वें भाव का स्वामी 8वें में गोचर करे तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या आएगी। पंचम का स्वामी 8वें भाव में गोचर करे तो शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर आपकी समस्या बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी। लव रिलेशंस में दूरी बन सकती है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो हो सकता है कि शेयर मार्केट से कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो। तो निवेश करते समय भी बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। बुध जो हैं ये शेयर मार्केट के कारक होते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से भी आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव को के स्वामी होकर के 8वें में बैठे हैं। परिवार में कलह तनाव की स्थिति, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आपकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, कुंडली में जब भी सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र का संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मंगल शुक्र का या सूर्य शुक्र का जो संबंध है, अगर ये 6, 8, 12 से बन जाए तो फिर ये मंगल शुक्र या सूर्य शुक्र का जो संबंध है ये आपके रिलेशंस को लेकर के एक कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी शुरू के 15 दिनों तक। और ऐसा ना हो कि मंगल सप्तम के स्वामी हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई कलह और कटुता की नौबत आ जाए किसी रिलेशन को लेकर के, और या फिर आपको किसी अपयश का सामना करना पड़े, क्योंकि 8वां भाव बेहद मजबूत स्थिति में है और 8वें भाव से ही सूर्य शुक्र और मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है। लेकिन 15 जनवरी के बाद स्थितियों में एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? 14 जनवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल 16 जनवरी को नवम भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। बुध 17 जनवरी को नवम भाव में आ जाएंगे और शुक्र 13 जनवरी को नवम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, सन, वेनस, मार्स, मरकरी, ये 4 प्लेनेट जो 15 जनवरी तक आपके लिए ख़राब फल देने की स्थिति में बने हुए थे, यही 4 प्लेनेट एकदम से आपके जीवन में यू टर्न आएगा। आपके जीवन में जो 15 दिनों के भीतर समस्याएं आईं वो समाप्त हो जाएंगी और 15 जनवरी के बाद बिल्कुल बदला हुआ माहौल आपको देखने को मिलेगा। मंगल उच्च की राशि में हैं, सप्तम के स्वामी होंगे। सप्तम का स्वामी जब नवम में गोचर करता है तो जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होती है। जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी घर के अर्निंग मेंबर हों, हो सकता है वो किसी जॉब में हो, कोई प्राइवेट बिजनेस हो, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हों या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों।
अचानक से जैसे ही मंगल भाग्य भाव में आएंगे, भाग्य जागृत हो जाएगा और आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 4 प्लैनेट जब नवम भाव में गोचर करेंगे, इन चारों की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव ट्रेवल्स का होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है। नवा भाव जो होता है ये लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। बुध पंचम के स्वामी होकर के नवम भाव में आ जाएंगे। अब पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहते हैं जो घर से दूर है। आपके घर से, मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे थे तो बुध आपकी मदद करेंगे। इस समय आप उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर भेज सकते हैं। सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी होकर के जब भाग्य में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा और भाग्य का साथ देने से चौथे भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी। चौथा भाव क्या है? भूमि, भवन और प्रॉपर्टी। तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास करके वृषभ राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में आ जाएंगे। छठा भाव होता है नौकरी का, एज ए प्रोफेशनल्स का, और यहाँ पर भाग्य के भाव में शुक्र का आना, वो जातक जो अपने प्रोफेशन को लेकर के संघर्ष कर रहे थे उनको संघर्षों से राहत मिलेगी। और अब आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प, कला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और शुक्र बुध की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। जो लोग सिनेमा जगत, कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भाग्योदय का समय रहेगा 15 जनवरी के बाद का समय। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात है, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठे हुए हैं। राहु और केतु ये दशम और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। 2 जून तक गुरु रहेंगे धन भाव में। राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और इसका प्रभाव ये रहेगा कि ऑल ऑफ सडन आपके काम कारोबार से, आपके बिजनेस से धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। और चूंकि गुरु धन भाव में हैं तो धन का विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा और आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। दशम में बैठे हुए राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे, कम से कम परिश्रम करके। राहु के पास अपार क्षमता है। राहु अगर देने पर आ जाए तो कोई लिमिट नहीं है और राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। लेकिन ध्यान रहे कि राहु जो चाहते हैं अगर आपने वही किया तो राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे, राहु आपको बहुत कुछ दे जाएंगे।
चूँकि आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी दैत्यगुरु शुक्र के मित्र हैं राहु, तो राहु क्या चाहते हैं? पहली बात ध्यान से समझिएगा, राहु गोपनीयता के कारक होते हैं, सीक्रेसी के कारक होते हैं। किसी भी बात को जो आपके मन में चल रही है, किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। राहु का संबंध दशम से है। अपने करियर प्रोफेशन को लेकर के आपके मन में क्या प्लानिंग है, किसी को शेयर मत कीजिए। देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं, तो धन तो आपको प्रदान करेंगे ही, लेकिन राहु की दृष्टि धन भाव पर है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसी को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। राहु ये चाहते हैं कि आप खामोशी के साथ अपना कार्य करते जाएं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे। हाँ, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उस समय अपने प्रोडक्ट की आप विधिवत ब्रांडिंग कीजिए। फिर आप ढोल बजा करके सारी दुनिया को बताइए कि मैंने इस कार्य को पूरा कर लिया है, मैंने इस स्तर की सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन जब तक आप सफलता प्राप्त ना कर लें, तब तक भूल करके भी अपने मन की बात किसी को मत बताइएगा। शनिदेव बैठे हुए हैं लाभ के भाव में, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि के कारण थोड़ी मानसिक चिंता तो ज़रूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो शनि आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। लेकिन शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो एकदम से कोई रिज़ल्ट नहीं देते हैं, समय लगता है, धीरे धीरे, देर से, लेकिन रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर शनि आपको, आपकी इनकम को लगातार बढ़ाते रहेंगे। राहु और शनि के प्रभाव से आपका कार्य भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि शनि भाग्येश भी हैं, कर्म के स्वामी हैं और लाभ में बैठे हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की भी प्राप्ति होगी जनवरी में। तो इस तरह का योग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। तो इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर अपनी बात को भेज सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से अपना नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 90 581 44 128। तो इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।